एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल। पिछले 2 दिन से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं। आज ओपिनियन पोल के फाइनल राउंड की बारी है। क्या निकल कर आता है फाइनल राउंड में? अब देख चुके हैं आप कि कैसे 508 सीट के रुझान आप तक आ गए हैं। ओडिशा और झारखंड की 35 सीटों के फाइनल रुझान भी आ चुके हैं। कितनी सीटों पर एनडीए आगे है और कितनी पर इंडिया गठबंधन को बढ़त, इन सीटों के रुझान के साथ ही 543 सीटों की फाइनल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यह पता चल जाएगा कि 24 में मोदी का 400 वाला संकल्प पूरा हो रहा है या फिर कांग्रेस के न्याय की धार मिलती दिख रही है। रुझानों की फाइनल टैली थोड़ी देर में आपके सामने होगी। उससे पहले पिछले 4 घंटों में आपने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी के रुझान देखे। अब बारी ओडिशा और झारखंड की है। दोनों राज्यों में लोकसभा की 35 सीटें हैं। इनके रुझान क्लियर करेंगे कि बीजेपी 400 के आंकड़े को छू पा रही है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको 16 राज्यों की 222 सीटों के फाइनल रुझान की बिग पिक्चर दिखाएगा, जिनके रुझान शाम 5 बजे से आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वो देखना अब जरूरी है कि सी वोटर के रुझान किसकी फेवर में है। इसके लिए पटियाल ने एबीपी न्यूज की ग्राफिक टीम से आपके लिए देश के 16 राज्यों की शानदार ग्राफिक्स रेडी करवाए हैं, जिससे आपको 222 सीटों के रुझान की तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। यहां एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। लद्दाख में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एनडीए की तरफ रुझान है। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीए की तरफ रुझान है। यूपी में भी एनडीए की फेवर में रुझान दिख रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। इन रुझान में ओडिशा और झारखंड में रुझान किसकी फेवर में है? दोनों राज्यों की 35 सीट पर क्या बीजेपी को 400 के पार ले जाने की राह मिल रही है या नहीं? इसकी फाइनल पिक्चर पटियाल आपको दिखाएगा। उससे पहले मैं आपको संसद की 508 सीट के रुझान दिखाऊंगा। 508 में से 347 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 153 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रुझानों में संसद की 508 सीट के रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं। रुझानों में कई सीट पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम दिख रहा है। फिर भी आपको यह सब बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि संसद की 508 सीट में से 373 सीट पर एनडीए लीड लेता दिख रहा है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की कि अब तक के रुझानों में 373 सीट पर एनडीए लीड लेता दिख रहा है, जबकि 155 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। 400 के आंकड़े से एनडीए अब तक 27 सीट पीछे दिख रहा है। जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है उसमें आप अगर देखें तो 27 सीटें कम है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 11 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब तक के ओपिनियन पोल की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से बीजेपी प्रत्याशी और नेशनल मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके अलावा एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल पर फटाफट उनकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है, लेकिन पहले देख लेते हैं बलूनी साहब क्या कहते हैं। जो पूरे देश के अंदर माहौल है, और ये ओपिनियन पोल में कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। हम जब रास्तों में जा रहे हैं तो लोग भाजपा का झंडा देखते हैं, अब की बार 400 पार कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन कहते हैं। तो चारों तरफ इस तरह का माहौल ही है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो एनडीए है उसमें सीटें भी बढ़ रही हैं और मतों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये अगर आपके सर्वे में भी देखा गया तो अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी, ओपिनियन पोल में तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। देखिए, इस तरीके के सर्वे कि आज के ज़माने में और ख़ास करके आज के मीडिया में, जहाँ पर वैसे तो मैं मीडिया का बहुत मान सम्मान करता हूँ और ख़ास करके राष्ट्रीय मीडिया का बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके से आज सारी मीडिया केवल एक ही पार्टी की भाषा बोलती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं समझता हूं कि ये एक किस्म से जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे जो है, जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, आज उसकी विश्वसनीयता देश के लोगों में घटती जा रही है। आज कोई भी ऐसा युवा नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता है। सारी की सारी जो है वो यूट्यूब के ऊपर जितने इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो उसके माध्यम से, ब्लॉगर्स के माध्यम से असली खबर लोगों तक पहुंचती है। मगर फिर भी अगर इस तरीके का कोई सर्वे आया है या इस तरीके की कोई चीज़ आई है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हिमाचल की परिस्थिति और देश के अलग प्रांतों से अलग है। हिमाचल में हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और चारों की चारों लोकसभा सीटें भी और जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनको भी लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और हम उसमें फतेह हासिल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि उसकी विश्वसनीयता क्या है और क्या नहीं है वो तो चुनावों के बाद पता चलेगा, मगर हम ये पूरी मजबूती से, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो पर रहते हैं, लोगों से लगातार चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगा। अब पटियाल आपको ओडिशा की 21 सीटों के रुझान बताएगा। ये रुझान सी वोटर के सर्वे पर आधारित हैं। इसके लिए एबीपी न्यूज की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो अखिलेश, देश को उड़ीसा की पिक्चर दिखाइए। 24 की लड़ाई में ओडिशा में कौन दमदार दिख रहा है आपको? तो फाइनल ओपिनियन पोल और फाइनल उसका आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात अब हम ओडिशा की करने जा रहे हैं और ये देखिए आपके सामने ओडिशा की क्या पिक्चर निकल कर आ रही है। एनडीए के खाते में 41% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 17% और बीजेडी बीजू जनता दल 36% और अदर्स की बात की जाए तो 6% वोट इन्हें भी मिलता हुआ दिख रहा है। ये वोट प्रतिशत के लिहाज से हमने आपको बताया और इसमें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि एनडीए आगे। अब जब हम इसे सीटों में तब्दील करेंगे तो ओडिशा में क्या होने जा रहा है, देखिए एनडीए के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन महज 1 सीट, बीजेडी 7 और बाकी जो अन्य हैं उनका खाता नहीं खुल पा रहा है। तो एनडीए के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बीजेडी 7 और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो सिर्फ 1 सीट पर उन्हें विजय मिलेगी ऐसा लगता है। ये जो सर्वे का रुझान है, सी वोटर ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक आप देख रहे हैं एनडीए सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, आपने ओडिशा की पिक्चर देखी और यहां 21 में से 13 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है, जबकि 7 सीट बीजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यह ओडिशा का ताजा ओपिनियन पोल आया है। अगर इसकी तुलना हम 2019 से करें तो बीजेपी को 21 में से 8 सीटें मिली थी और वोट शेयर रहा था उसका 38.4%। बीजेडी के खाते में 12 सीट गई थी 2019 में, लेकिन इस बार बीजेडी को 5 सीटों का नुकसान और बीजेपी को सीधा सीधा 5 सीट का फायदा होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 2019 की तरह इस बार भी 1 ही सीट मिलती दिख रही है। और ये ओडिशा का आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल और जो रुझान हमारे तक आए हैं वो आपको बता रहे हैं हम। एक फटाफट एक गेस्ट से हम, देशमुख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कि ये देशमुख साहब 400 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि इसकी बड़ी वजह आपको क्या नजर आई? क्या वहां रीजनल पार्टियां जो हैं वो अच्छा कर रही हैं, या इसका कारण जो है वो न्याय यात्रा और राहुल गांधी की एक्टिविटीज के कारण दक्षिण में बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिल रहा जितनी वो उम्मीद कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी अपोजिशन की ओर से तगड़ी लड़ाई अगर है तो वो क्षेत्रीय दलों के कारण है। 2014-2019 में विपक्ष की कमज़ोर कड़ी उस समय कांग्रेस था और उनके दुर्भाग्य से अभी भी ऐसा कोई आंकड़ा अभी नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि कांग्रेस के रिवाइवल के संकेत हमको मिल रहे हों। लग रहा हो कि नहीं, कांग्रेस कुछ 14 और 19 के उलट कुछ करने वाली है। मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ कि बहुत सारे लोग 2004 की दुहाई और एक रेड फ्लैग खड़ा करते हैं कि देखिए 2004 में भी ऐसा हुआ था, आप लोगों ने गलती की थी कांग्रेस को कमतर रखने की। लेकिन आंकड़ों में ही अगर जाएं तो बहुत बड़ा गैप है इन 20 सालों में। 2004 का बेसलाइन जो था 1999 के चुनाव थे जिसमें कांग्रेस को बीजेपी से 4% ज़्यादा वोट मिले थे। अटल जी प्रधानमंत्री जब बने थे उस समय बीजेपी को 24 के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस को 28%। आज की तारीख में जो हम चुनाव देख रहे हैं उसका बेसलाइन 2019 का चुनाव है। वहां का बेसलाइन क्या है? 19% और 37%। यानी ये
20 साल में लगभग 22% की टेरिटरी इधर से उधर शिफ्ट हुई है और आज की तारीख में रातों रात उस 22% को कवर करके सरप्लस में निकल जाना, ये अभी आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसे हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि जो विपक्ष की बाकी पार्टियां हैं, उन्होंने 2014 में चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, या फॉर दैट मैटर इवन अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनका जो प्रदर्शन था 2014 में, इन सारे लीडर्स ने अच्छी खासी लड़ाई 14 में भी दी थी, 19 में भी दी थी और अभी भी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लड़ाई दे रहे हैं। तेजस्वी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं। इन सब के इतर ये मामला पलटने वाला जो है 2004 वाला, फिलहाल आंकड़ों में हमको होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बेसलाइन अलग है और कांग्रेस के रिवाइवल नहीं हो रहा है उस तरह से जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पटियाल आपको झारखंड की 14 सीटों के रुझान दिखाएगा। झारखंड में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है तस्वीर? साल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले में क्या होगा उसकी एक झलक आप इस सर्वे के जरिए समझ सकते हैं। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए जो सर्वे किया उसमें झारखंड को लेकर क्या इशारा है वो जरा देखिए। झारखंड का फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने है। एनडीए के खाते में 54% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस 34% और अदर्स 12%। ये हम झारखंड की बात कर रहे हैं। अब हम इन्हें सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो तो वोट प्रतिशत के लिहाज से हमने आपको बताया था। अब झारखंड का जो फाइनल ओपिनियन पोल है इसमें आप देखिए किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए के खाते में 13 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट और अदर्स का खाता नहीं खुल पा रहा है झारखंड में। तो आप देखिए एनडीए यहां पर 13 सीटों के साथ सबसे आगे, बहुत बड़ा फासला है इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट पर और एनडीए के उम्मीदवार 13 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ इशारा इस सर्वे का। तो ये आप देख रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल और उसका फाइनल आंकड़ा आपके सामने। ये हमने झारखंड की बात की, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं झारखंड में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो 13 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आइए फिर से चलते हैं जगविंदर के पास। झारखंड के रुझानों में 14 में से 13 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है और अगर इसकी तुलना हम 2019 से करें तो बीजेपी को 11 सीट मिली थी और वोट शेयर रहा था उसका 52%। यानी इस बार झारखंड में बीजेपी को 2 सीट का फायदा होता दिख रहा है रुझान में, जबकि कांग्रेस को 2019 की तरह ही 1 सीट मिलती हुई दिख रही है इस बार के रुझान में। यह बड़ी बात निकल कर आ रही है झारखंड के ओपिनियन पोल की। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है और वो वीआईपी सीट्स भी आपको दिखानी है। पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, फिर देशमुख साहब से फिर आगे बढ़ेंगे वीआईपी सीट्स पर। देशमुख साहब, ये झारखंड में जो हमने अभी नतीजे देखे, इसकी क्या वजह है? हेमंत सोरेन का जेल जाना आपको लग रहा है कि कोई भी इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं हो रहा है, या वहां पर इस तरह की कार्रवाई बीजेपी ने की कि जिसे लेकर वोटर का रुझान उस तरफ हो गया, या मोदी मैजिक है? क्या है ये मामला वहां का? नहीं, तीसरा जो बात आपने बोली वो सबसे ऊपर है, ये मोदी मैजिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे सब कुछ रोजी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई असर नहीं है, हेमंत सोरेन खत्म हो गए, नेपथ्य में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन दरअसल इस गिरफ्तारी के बाद में राज्य की राजनीति में और भी बड़ा नाम बन के उभर रहे हैं और आने वाले समय का एक पोल वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीजें यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और सामने विपक्ष के नेता का अभाव। हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद के नेता हैं, वो केंद्र के प्रधानमंत्री पद के नेता नहीं हैं। इसलिए जब आप राज्य में ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, तो वो मामला ऑलमोस्ट 60-65% नरेंद्र मोदी के लिए और 25 से 30% वहाँ पे राहुल गांधी जी के लिए वहाँ पर आता है। तो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये गैप बहुत बड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बोलेंगे कि क्या ऐसे ही आंकड़े पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे, वो मैं रोकूंगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है।
दूसरी बात, वहां पर राज्य के लेवल पे भी बाबूलाल मरांडी जी के वापस आने के बाद से भाजपा की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और ये उनका लाभ उस तरीके से उनको मिल सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन समाप्त हो गए हैं, ये गलतफहमी कोई भी अच्छी राजनीति की समझ रखने वाला कभी न रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो राज्य की राजनीति का एक ध्रुव है और इस गिरफ्तारी के बाद में और कद्दावर रूप से उनके नेता की स्थापना हुई है। चलिए, तो ये आपने देखे किस तरह से झारखंड का हमने आपको दिखाया कि क्या हो रहा है वहां पर ओपिनियन पोल में। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 373 सीटें मिलती दिख रही हैं। मिशन 400 से 27 सीट कम आती दिख रही हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते हैं कि 400 का आंकड़ा पार करना है, बीजेपी का हर बड़ा नेता कहता है, लेकिन उससे करीब पहुंचने में अभी भी 27 का फासला इन रुझानों में नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से बातचीत की है। मंत्री जी का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे भी आया जिसमें एनडीए पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सर्वे जितने भी आ रहे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है 40 पार की और हम लड़ाई लड़ रहे हैं 400 पार की। इतना गैप है, फर्क साफ है। वो कह रहे हैं कि जमीन में हम लोग हैं। काहे के लिए? उनका बहुमत का आंकड़ा क्या है? 272 लोकसभा में 543 एमपी होते हैं ना। उन्होंने कैंडिडेट ही 230-36 के आसपास खड़े किए और उसमें 70-80% हारने वाले हैं, तो सत्ता में कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं और जो बड़ी चीज निकल कर आई है इसमें अभी तक के रुझानों में, अभी तक 543 सीटों का ओपिनियन पोल जो आपने अब तक देखा है उसमें से एनडीए को 373 सीट इस पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। अभी इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर अभी आंकड़ा बहुत दूर है, 155 सीट के आसपास है और इंडिया गठबंधन और एनडीए ये दोनों का आप देख सकते हैं रुझानों में किस तरह से एक बड़ा अंतर सामने आ रहा है, लेकिन नतीजे 4 जून को आने हैं। ये रुझान है, रुझानों में इंडिया गठबंधन 155 पर सिमटता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं और इनमें 373 एनडीए और 155 इंडिया गठबंधन। अब मैं आपको देश की 26 वीवीआईपी सीटों का रुझान दिखाऊंगा। ये वो सीटें हैं जहां से अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणाचल वेस्ट से बीजेपी के किरेन रिजिजू जीत रहे हैं। डिब्रूगढ़ बीजेपी के सर्बानंद सोनवाल जीत रहे हैं। जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई जीत रहे हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी पीछे चल रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल की क्लोज फाइट चल रही है और ये नतीजे आप लगातार वीआईपी सीटों को लेकर जो रुझान है उनके देख रहे हैं। पोरबंदर से बीजेपी के मनसुख मांडवीय जीत रहे हैं, ये वीआईपी सीटों के बारे में बता रहे हैं। मंडी सीट से बीजेपी की कंगना रनौत जीत रही हैं। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं। बारामूला से ओमर अब्दुल्लाह जीत रहे हैं। के प्रहलाद जोशी जीत रहे हैं। ये रुझान है ओपिनियन पोल के। बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के तेजस्वी सूर्य जीत रहे हैं रुझानों में। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर जीत रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी जीत रहे हैं। ये अभी तक के ओपिनियन पोल में जो वीवीआईपी सीट्स हैं उनके रुझान निकल कर आए हैं। रुझानों में इंडिया गठबंधन को 155 पर सिमटता हुआ देख रहे हैं हम। रुझानों को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया है, हमारे संवाददाता जैनेन्द्र ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से खास बात की है, आप भी सुनिए। ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, मैं आपके सर्वे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सर्वे डॉक्टर्ड सर्वे होते हैं, जो आप लोगों ने मन बना लिया है, आप सर्वे करते हैं, उसे सर्वे से वो नतीजा निकलता है। ठीक है, वो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, पर मैं आपको ज़मीनी हकीकत कह रहा हूँ। मैं भी फील्ड में जाता हूँ। मैं अभी 5 दिन उत्तर पूर्वी राज्यों से मैं आया हूँ और ये सर्वे सब दिखा रहे थे बीजेपी मजबूत है, वहाँ के जो रीजनल पार्टी है मजबूत है, पर वहाँ जो मैंने महसूस किया, मेरा अनुभव रहा है, एक अंडर करंट है। लोगों ने मन बना लिया है कि ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की अनेकता
खतरे में है, संविधान खतरे में है, जो विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, वो खतरे में है। बाकी वीआईपी सीट्स का ओपिनियन पोल भी आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जीत रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हार रहे हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत रहे हैं, पुरी से संबित पात्रा जीत रहे हैं, संबलपुर धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी जीत रहे हैं, बीजेपी के हंसराज हंस हार रहे हैं, कोटा से ओम बिरला जीत रहे हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जीत रहे हैं, जालौर से वैभव गहलोत हार रहे हैं। वीआईपी सीट्स पर क्या चल रहा है अब तक के ओपिनियन पोल का गणित। उत्तर प्रदेश में कुछ वीआईपी सीटों का हाल बता दें। इसमें वो सीटें शामिल हैं जिनके नतीजे बहुत ऑब्वियस कहे जा रहे हैं। आखिरकार कौन सी वो सीटें हैं? मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हार जीत का अंतर केवल 1% का है। ये एक बड़ी चीज सामने आई है निकलकर ओपिनियन पोल में। मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी कांग्रेस के मुकेश धनगढ़ से आगे चल रही हैं। ये दूसरी वीआईपी सीट यूपी की। मेरठ से छोटे पर्दे के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से आगे चल रहे हैं। ये तीसरी पिक्चर निकल कर आई है ओपिनियन पोल में। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के जयवीर सिंह हैं। जीत का रुझान डिंपल यादव की ओर है। खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी हैं, इनके खिलाफ एसपी के उत्कर्ष वर्मा हैं। रुझान अजय मिश्रा टैनी की ओर हैं, यानी वो रुझान में आगे दिख रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच में मुकाबला है। रुझान मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव की ओर दिख रहे हैं। यह बड़ी चीज निकल कर आई है सामने। ये देख रहे थे अभी तक आप वीआईपी सीटों का हाल उत्तर प्रदेश की। एक बार फिर से फाइनल पिक्चर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं आपको अखिलेश के पास। अखिलेश, देश को ओपिनियन पोल की फाइनल पिक्चर एक बार फिर दिखाइए आप। बिल्कुल जगविंदर, दर्शकों तक अब वो फाइनल पिक्चर पहुंचाने वाले हैं जिसका वो दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे। जी हां, आपको जिस घड़ी का इंतजार था कि आखिर कब पता चलेगा कि 543 सीटों पर क्या होने जा रहा है, अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए, हम आपको वोट शेयर से सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। वोट शेयर के साथ एनडीए के खाते में 47% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस 40% वोट और अदर्स के पास 13% वोट जाता हुआ दिख रहा है। ये वोट शेयर के लिहाज से हमने बात की है। अब जब हम इसे सीट में कन्वर्ट करेंगे तब ये आंकड़ा क्या कहेगा, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जानना भी देखना भी आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का जो फाइनल मुकाबला होगा उसकी तस्वीर क्या सामने आने वाली है। तो अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। और ये देखिए, एनडीए 373 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया अलायंस 155 सीटों पर। अदर्स के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये जो सी वोटर का सर्वे है उसका इशारा साफ है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई 373 एनडीए के खाते में 373 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे 155 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अदर्स की तो बात करें अगर, तो सिर्फ 15 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 543 सीटों का वो फाइनल ओपिनियन पोल, इसका फाइनल आंकड़ा अब आपके सामने है। तस्वीर क्लियर है। एनडीए 373, जी हां, एनडीए 373, इंडिया गठबंधन 155, अदर्स के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। तो जगविंदर, तस्वीर अब आपके सामने है। 373 एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल विस्तार से बता दिया पूरे देश में क्या है रुझान। ओपिनियन पोल के साथ साथ हम आपको वीआईपी सीटों का हाल भी लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ वीआईपी सीट का और हाल देख लीजिए आप। इसमें वो सीटें शामिल हैं जिनके नतीजे बहुत ऑब्वियस समझे जा रहे हैं, इन पर जरा गौर कीजिएगा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हार जीत का अंतर केवल 1% का है। मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी कांग्रेस के मुकेश धनगढ़ से आगे चल रही है।
मेरठ में छोटे पर्दे के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से आगे चल रहे हैं। ये जो भी रुझानों में निकल कर आया है वो सब वीआईपी सीट का आलम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के जयवीर सिंह हैं। जीत का रुझान डिंपल यादव की ओर है। खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी हैं, इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा हैं। रुझान अजय मिश्रा टैनी की ओर हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। रुझान मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव की ओर है। गोरखपुर में बीजेपी के रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से है। रुझान रवि किशन के पक्ष में है। और अगली सीट है सुल्तानपुर, बीजेपी की मेनका गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भीम निषाद से है। रुझान मेनका गांधी की ओर है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, एबीपी और सी वोटर 400 पार तो नहीं जा रहा है एनडीए का आंकड़ा इसमें, लेकिन 2019 से ज्यादा सीटें आती हुई जरूर दिख रही हैं। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। हाँ, ये तो बहुत कमाल की न्यूज है और सत्य तो न्यूज ही है। मैं जहां भी जमीन पर घूम रहा हूं वही देख रहा हूं, और जो आपका एबीपी का सी सर्वे रिपोर्टिंग आया है वो ऐतिहासिक है। इस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 वाला जो सुनामी था उससे डबल सुनामी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं 120 नुक्कड़ सभा अभी तक कर चुका हूं। अब पटियाला आपको उन वीवीआईपी सीट्स का हाल दिखाएगा जहां जाने माने चेहरे किस्मत आजमा रहे हैं। पहले बिहार चलते हैं। यहां जेडीयू के अलायंस के बावजूद एनडीए को 6 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। बिहार की सारण सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी प्रत्याशी हैं। रुझान बीजेपी के पक्ष में है। बेगूसराय सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपीआई के अवधेश कुमार राय के बीच में लड़ाई है। रुझान बीजेपी के पक्ष में है। पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी ने राम कृपाल यादव और आरजेडी ने मीसा भारती को प्रत्याशी बनाया है और यहां रुझान आरजेडी के खिलाफ जा रहा है। आरा से भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह और सीपीआई के सुदामा प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। रुझान बीजेपी के पक्ष में है। पूर्णिया सीट से जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को और आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है, जबकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और रुझान जेडीयू के पक्ष में है। यह मोटा मोटा आप तस्वीरों का वो हाल देख रहे हैं जो बिहार की वीवीआईपी सीट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि बात बिहार की हो रही है। तो चिराग, ओपिनियन पोल में इस बार एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। नहीं, हकीकत है ना 2014 ना 2019 हम लोगों ने कोई भी चुनाव ओपिनियन पोल के भरोसे या सर्वेस के भरोसे नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत, अपने विश्वास के भरोसे हम लोगों ने ये चुनाव लड़े। मैं आज जो आपका सी वोटर्स का जो आपका सर्वे ओपिनियन पोल जो आप लोगों का आया है, मैं उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, बट हकीकत है मैं ज़मीन पर हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सही मायनों में कौन सा दल, कौन सा गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जो भी लोग बिहार में घूमे हैं या धरातल पर हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग की ताकत पिछली बार से ज़्यादा बढ़ी है। 2019 में जहां मात्र 3 दल थे हम लोग एक साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी, आज हम लोग 5 दल एक साथ हैं। हमारे साथ 2 और मजबूत दल जुड़े हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हमारे साथ जुड़ी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हम लोग के साथ जुड़ी है। तो आज जब हमारी गठबंधन की ताकत बढ़ी है, तो मैं मानता हूं कि ये परिणाम में भी दिखेगा। मैं मानता हूं कि पिछली बार जो एक सीट की चूक हुई थी, किशनगंज वाली सीट, उसको भी हम लोग जीतेंगे। बहरहाल आप लोगों के ओपिनियन पोल में जिन सीटों को 1% के स्विंग से बाएं दाएं जाता हुआ दिखाया है या 3% के स्विंग से बाएं दाएं जाता हुआ दिखाया है, अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग टोटल 11 ऐसी सीटें हैं और 7 ऐसी सीटें हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया अलायंस से हम लोग लूज कर सकते हैं। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो कि पहले चरण में मैं जा भी चुका हूं
औरंगाबाद की बात हो, नवादा की बात हो, ये तमाम ऐसी सीटें, गया उनमें से एक है, जमुई में मैं हूँ ही, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं गया हूँ, ना सिर्फ नामांकन के दौरान, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सभाओं में, बल्कि उसके अलावा भी हम लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। और ये जमीन की रिपोर्ट मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि इन तमाम सीटों को हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। रादर आई वुड वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मैं मानता हूं कि इस बार हर सीट पे हम लोग का मार्जिन पिछली बार के मार्जिन से ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में इस बार सन ऑफ मल्लाह यानी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं। मुकेश सहनी जी, एबीपी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को पिछली बार के मुकाबले नुकसान हो रहा है, लेकिन आपके गठबंधन को इसका बहुत फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्यों? देखिए, नुकसान हो रहा है ये बात तो आप लोग भी मान रहे हैं, देश के जनता भी मान रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो 4 तारीख को क्लियर होगा। मेरा मानना है कि पूरे देश में नुकसान हो रहा है और जितना नुकसान आप लोग अंदाज कर रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी बिहार में मैं घूम रहा हूँ, कई दर्जन रैली मैंने कर लिया है तेजस्वी जी प्रसाद यादव जी के साथ, और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो देश में खास करके युवा के बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का। तो निश्चित तौर पे उस पर मोदी जी कुछ नहीं किए, तो इसलिए अब देश के जनता है मन बना लिया है कि अभी मोदी जी को बदलना है। रहा कि 6-7 नुकसान नहीं, यहाँ बिहार में हमें लग रहा है कि 2 अंक में भी मोदी जी का सीट नहीं पहुँचने वाला है। तो अभी बीच में और देखिएगा जनता का क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार में मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से काम कर रही है और देश के जनता है ना मन बना लिया है कि मोदी जी को हटाएंगे। बिहार के बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान और बीजेपी ने निर्मल कुमार साहा को प्रत्याशी बनाया है। यहां रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। कृष्णानगर सीट से टीएमसी की महुआ मोइत्रा प्रत्याशी हैं। मुकाबले में बीजेपी के अमृता रॉय और कांग्रेस अलायंस के एसएम सदी है। रुझान टीएमसी के पक्ष में आ रहा है। डायमंड हार्बर सीट से ममता के भतीजे टीएमसी के अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस अलायंस के प्रतीक उर रहमान को प्रत्याशी बनाया है और यहां रुझान टीएमसी के पक्ष में आ रहा है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी के पक्ष में। वर्धमान दुर्गापुर सीट से टीएमसी के क्रिकेटर कीर्ति आजाद और बीजेपी के दिलीप घोष के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस अलायंस ने सुकृति घोषाल को प्रत्याशी बनाया है। यहां रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। आसनसोल सीट से उसकी बात कर ले तो यहां टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी ने एस आहलूवालिया को और कांग्रेस अलायंस ने जहांआरा खान को प्रत्याशी बनाया है। यहां रुझान टीएमसी के पक्ष में आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। यह बड़ी ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अमित शाह ने रोड शो के दौरान यह बात की है। अमित शाह ने कहा है कि एमपी की सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, यानी एक बार फिर से अमित शाह ने मध्य प्रदेश में दावा किया है कि सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ रोड शो में, भव्य रोड शो आप देख रहे हैं। सर, कितना सीटें इस बार? छिंदवाड़ा बहुत टफ सीट मानी जाती है। देखिए, हम 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ का कनेक्ट गांव में बहुत ज़्यादा है और वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, ना नकुल नाथ का नाम ले रहे हैं, वो पर्सनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। अब जो उत्साह मैं देख रहा हूँ उसमें तो कनेक्ट नजर नहीं आता है। इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे आप लोगों की पकड़ मजबूत है। आदिवासियों में कुछ विशेष काम किया है आप लोगों ने उनका दिल जीतने के लिए? ढेर सारे काम किए हैं। पहली बार 70 साल के बाद हमने आदिवासी प्रेसिडेंट बनाया है और ढेर सारी योजनाएं, 25,000 करोड़ का सिर्फ बजट था, हमने 1,25,000 करोड़ का किया है। इस बार सर देश भर में 400 पार का नारा है, कितनी सफलता मिलती दिख रही है इस बार, और उसके लिए ठोस वजह क्या है? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे।
तो इस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री जो कि अपना रोड शो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह में हैं और एक कॉन्फिडेंस है उनको। उनका कहना है कि इस बार हम निश्चित ही 400 पार करेंगे। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, छिंदवाड़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सिंधिया ओपिनियन पोल के आगे क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। मतलब कि एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में एनडीए की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 28 सीटें मिल रही हैं और एक सीट सिर्फ इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपको स्पष्ट बता दूं, मध्य प्रदेश में हर एक सीट कमल के फूल के निशान पर रहेगा। ये आप रिकॉर्ड करके रखिएगा और 4 जून को आप और हम चर्चा करेंगे। एबीपी के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आप देख रहे हैं। पहले आपने सुना मध्य प्रदेश में किस तरह से अमित शाह बोल रहे थे, दावा कर रहे थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनकी भाभी के बीच में मुकाबला चल रहा है। उनकी भाभी है सुनेत्रा पवार। यहां 3% जो वोट मार्जिन है उसके साथ इंडिया गठबंधन यानी सुप्रिया सुले आगे दिख रही हैं रुझानों में। अमरावती सीट पर बीजेपी से नवनीत कौर राणा और कांग्रेस ने बलवंत मानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। यहां रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। नागपुर सीट पर बीजेपी से नितिन गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। कल्याण सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं। विरोध में शिवसेना उद्धव की वैशाली राणे हैं। रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। ये महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस बार बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र की अमरावती से चुनाव लड़ रही नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत, हमारे ओपिनियन पोल में आपकी पार्टी और आपके गठबंधन की सीटें इस बार पिछली बार से ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यंग जनरेशन के लिए, फीमेल्स का 33% से लेकर हर सब्जेक्ट को पार्लियामेंट तक लाया और हर एक बिल को इतिहास बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारे मोदी जी ने किया है। 370 हो, 33% आरक्षण महिलाओं को देने के विषय में हो, वो बिल को पास करने के विषय में हो, मुझे लगता है राम मंदिर से लेकर हर एक चीज जो भी 10 सालों में हमने की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। जो तरीके से 2014 में मोदी 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 था, आज भी हर जगह सिर्फ मोदी मोदी मोदी। इसी तरीके से ग्रामीण हो, शहरी विभाग हो, विद्यार्थी हो, हर जगह पे जब भी हम जहाँ जाते हैं प्रचार के लिए, कहीं पे मिलते हैं, तो एक ही आवाज है, हम मोदी जी को मतदान करेंगे, हम मोदी जी को मतदान करेंगे। तो मुझे लगता है जो भी सर्वे आया है ये मोदी जी के कामों का ही नतीजा है कि इस देश में फिर एक बार भगवा लहरेगा और मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब पटियाला देश की राजधानी दिल्ली की सबसे रोमांचक सीट का परीक्षण करेगा। सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां बीजेपी के मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मुकाबले में कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं और यहां पर रुझान बीजेपी की तरफ दिख रहा है। दिल्ली की दूसरी अहम सीट है नई दिल्ली। यहां से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है। विरोध में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। यहां रुझान बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली की बड़ी बड़ी 2 सीटें थी जिनका हाल हमने आपको बताया। हमने आपको सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाया। सारी तस्वीर क्लियर हो गई है कि ओपिनियन पोल में किस तरफ क्या आंकड़े जा रहे हैं। इस दौरान 2 प्रत्याशियों के रुझान में तकनीकी खामी की वजह से अब तक हम उन्हें सही नहीं पहुंचा पाए। एक सीट थी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की, वो जीत रहे हैं जो रुझान में है, और दूसरी पंजाब के पटियाला की सीट है जहां से बीजेपी की परनीत कौर प्रत्याशी बनाई गई हैं। रुझानों में परनीत कौर हार रही हैं। इन 2 सीटों के तकनीकी खामी की वजह से सही रुझान हम आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। खैर, ये तो बात हुई ओपिनियन पोल की। असली नतीजे कब आएंगे? 4 जून को, और आपने वोट जरूर करना है। आप वोट कीजिएगा और सबसे पहले 4 जून को
सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखिएगा।